दोस्तों, पांचवें चरण का मतदान चल रहा है और इन सब के बीच अलग अलग जगह से फिर से वैसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जैसे अब पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण में निकल गया। यानी कि इस पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित करने का काम कोई एक पार्टी नहीं करती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही निकलकर बार बार सामने आ रहे हैं। सोचिए कैसी छटपटाहट है। आप समाजवादी पार्टी पर, कभी किसी और पार्टी पर आरोप लगाते रहे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर आरोप लगाते रहे कि उनके कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग करते हैं, बैलेट पेपर को लूट लेते हैं। यही आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया जाता रहा, लेकिन ये बदल चुका है वक्त। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता डंके की चोट पर चुनावों का माहौल उड़ा रहे हैं, वोटिंग का माहौल उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा चुनाव आयोग। पहले चरण से लेकर चौथे चरण और ये पांचवें चरण की जो आपको तस्वीर दिखाऊंगा, इसके बावजूद भी मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं, अगला छठा और सातवां चरण भी होगा। इन दोनों चरणों में भी ऐसी ही वीडियो निकलकर सामने आएंगी, तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, बीजेपी के नेता ही होंगे, लेकिन चुनाव आयोग सोया हुआ। आज की ये तस्वीरें बता देंगी कि इस देश का हाकिम किस तरीके से अपनी हार से डरा हुआ है और वहीं चुनाव आयोग चादर तान कर सो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। इससे पहले मैंने तमाम वीडियोस आपको दिखाई चुका हूं कि मुस्लिम बस्ती में घुसकर किस तरीके से बदसलूकी करना, जो पुलिस वाले हैं मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम पुरुषों का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। वहीं हैदराबाद के अंदर तो बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने 4 कदम आगे बढ़कर बुर्का पहनी हुई महिलाओं का बुर्का ऊपर करके उनके चेक किया चेहरा, जबकि उस औरत का काम, उस महिला का काम नहीं है, उस प्रत्याशी का काम नहीं है, उम्मीदवार का काम नहीं है। ये काम कोई उम्मीदवार नहीं कर सकता, लेकिन माधवी लता ने किया कि वो जानती है ये बीजेपी की नेता है। ये तमाम अलग अलग जगह हुआ है, ये तमाम अलग अलग जगह किया गया और हर जगह बीजेपी का नेता। दाऊद की खबर आपने देखी थी, वहां वो 4 से 5 मिनट तक लाइव करता है कि किस तरीके से उसने ईवीएम को हैक किया, बूथ कैप्चर किया और उसके बाद अपने लफंगे दोस्तों के साथ वो लगातार वोट कास्ट करता रहा। उसके बाद मैंने एक और तस्वीर आपको दिखाई थी, जी हाँ, मध्य प्रदेश की, जहां पर आपको मैंने दिखाया था कि किस तरीके से एक बीजेपी का नेता अपने बेटे से वोट कास्ट कराता है। हाल ही में वीडियो निकल कर आई जिसमें सामने निकल कर आया कि भाई पिछले चरण के चुनाव में ही एटा में बीजेपी के नाम पर 8 वोट डाले गए और उसकी पूरी वीडियो बनाकर लड़के ने डाली। जब हा हल्ला होने लगा तो उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये एटा की वीडियो थी, सोचिए इतने दिनों बाद निकलकर सामने आई है। ये हो क्या रहा है देश के अंदर। अब आप देखिए 5वें चरण के मतदान में हो क्या क्या रहा है, पहले इनको सुनिए। हम जब नहीं जान रही है तो हमका हाथ पकड़ के साइकिल डायरेक्ट ऊपर वाले में, जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाने बगल में डाले का है और वो मन डरवा से हमको 20 वाली में डरवा दी कमल में। अच्छा, हाँ, तो जबरदस्ती खबर ना मोटा मोटा, अच्छा, तो वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। तो इस समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, लिखा, फतेहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधानसभा में बूथ संख्या 197 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा महिला मतदाता से डलवा दिया गया गलत वोट। चुनाव आयोग संज्ञान ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। ये कहा ही तो जा रहा है, समाजवादी पार्टी वाले बस कह ही तो रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं कर रहा, उसका मकसद नहीं है निष्पक्ष चुनाव कराने का। ये मैं कह रहा हूं। अब भाई निष्पक्ष चुनाव कराने का होता तो 4 चरणों में इतनी बेहुदा हरकतें बीजेपी के नेता कर रहे हैं, बेहुदा, तब चुनाव आयोग जागा। राजीव कुमार मुशायरा करने में व्यस्त है भाई। ईवीएम पर बनवाइए शायरियां इनसे। राजीव कुमार देखिए क्या जबरदस्त शायरियां सुनाएंगे रात रात भर जाकर। शर्म नहीं आ रही चुनाव आयोग को। 4 चरणों में सारी बेहया, मतलब जितनी भी घिनौनी हरकतें हो सकती हैं बीजेपी के नेता कर रहे हैं, डंके की चोट पर बूथ कैप्चर, ईवीएम कैप्चर, माहौल उड़ा देना। अब ये देखिए पीठासीन अधिकारी वो खुद बीजेपी को वोट कास्ट करा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, महिला कह रही है। ये 5वें चरण के चुनाव में हो रहा है, ये सब डंके की चोट पर। और अब चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने आका की जी हजूरी करनी है, चरण चाटुकारिता करनी है। यही तो वजह है, वरना पहली फुर्सत में ऐसी जगह कार्रवाई करके दोबारा चुनाव कराए, नहीं करा सकता चुनाव आयोग। सांसें फूल गई थी दाहोद लोकसभा सीट पर जब वो वीडियो सामने आ गई थी। अब आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। ये देखिए दारू का पौवा है, जो कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है दारू के पौवा पे। ये विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि दारू के पौवा में पोस्टर लगा के प्रचार किया जा रहा है। तो भाई साहब ये देखिए बांदा में, ये बांदा की खबर है जहां पर बीजेपी के, देखिए आप देख सकते हैं आराम से बीजेपी का पोस्टर है। पटेल साहब हैं जो उनके प्रत्याशी हैं, आर के सिंह पटेल, वो वोटर्स के लिए बड़ी तगड़ी व्यवस्था करके बैठे हुए हैं।
कि आप वोट कास्ट करिए, ये प्रचार वाली सामग्री लीजिए। सामग्री क्या है, इसे खोलेंगे तो आपको शाम का इंतजाम मिल जाएगा। चाहे तो दिन में भी मूड बना सकते हैं, लेकिन शाम का इंतजाम का पूरी तैयारी है। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है जो खुलकर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। नरेंद्र प्रताप हैं, बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने लिखा, बांदा में बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी आरके सिंह पटेल का पोस्टर शराब की बोतल पर लपेटकर वोटरों को शराब बांटी गई। वीडियो वायरल। ये तमाम तस्वीरें निकल के मैं कह रहा हूं ना, सामने आ रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। पीठासीन अधिकारी बिका हुआ है। वो बीजेपी को वोट कास्ट कराता है। बिका हुआ है ये पीठासीन अधिकारी। ये वही रिटर्निंग ऑफिसर है चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसा। शर्म नहीं है इन लोगों को। दूसरा, डंके की चोट पर शराब बांटी जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के अगर पोस्टर से होती ना तो छाती पीट रहे होते हैं सारे के सारे बीजेपी वाले। अभी एक और वीडियो दिखा रहा हूं, वो भी देखिए आप। मालूम है ना, तो फार्मा है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में एक आदमी आता है, सर पे मुड़ासा बांध रखा है, हाथ में आपने देख ही लिया है, कैसे करके समझा रहा है किसे वोट कास्ट करना है। देख लो, बता रहा है आराम से सबको। ये कौन है क्या है मैं अब आपको समझा देता हूं। वो बता रहा है कैसे कैसे कहां वोट कास्ट करना है। नरेंद्र प्रताप है जो पत्रकार है, उन्होंने ऐसे भी ट्वीट किया, लिखा, बांदा के खिन्नी नाका पोलिंग बूथ के कक्ष 3 पर काला गमछा बांधे ये पोलिंग एजेंट बाहर से लेकर बूथ के अंदर तक घूम रहा है। एक पोस्टर लेकर वोटरों को बताता है कहां वोट डालना है। लाइन में खड़े वोटरों से लगातार बात भी कर रहा है। पुलिस और पैरामिलिट्री की आंखों के सामने ये सब हो रहा है। सोच लीजिए इस देश के अंदर कितने मौज मस्ती के साथ ये सब हो रहा है। उसके हाथ में बकायदा पोस्टर है, वोटर्स को बता रहा है इस वाले पे साइन मारना है, इसको वोट देना है। धज्जियां उड़ाई जा रही है लोकतंत्र की, चुनाव का माहौल उड़ाया जा रहा है। चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ता। अब आगे एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिएगा। क्या हुआ है आपके साथ? वोट ना डाले जिन्हें आधार से कहने जो पहचान पत्र लेके आओ, हमारी तबीयत खराब है, हमको वापस कर दें। क्या बताया अंदर ने? बूथ संख्या आपकी कौन सी है? बूथ संख्या 81 है। मारा भी है क्या किसी ने? मारा नहीं, रफ्ताया है। तो मैंने आपको बताया था ना पहले वाले चरण में क्या हुआ था। जो काम पुलिस का है वो पुलिस नहीं कर रही थी, और जो वहां के पीठासीन अधिकारी होते हैं वो नहीं कर रहे। पीठासीन अधिकारी का काम है कि भाई आप आधार कार्ड चेक कीजिए, आप तमाम चीजें करिए। पहले वाले चरण में क्या हुआ था, पुलिस खासकर मुस्लिम मतदाता और पुरुष मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड चेक कर रही थी, जो उसका काम नहीं है। उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं की बस्ती में घुसकर मारपीट की गई थी, तमाम चीजें निकल कर आई थी। अब क्या है इनसे, अब मुस्लिम मतदाता नहीं, अब ये देखा जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, नहीं, इससे वोट नहीं करेंगे। ये लिखकर दिलवा दीजिए ना। चुनाव आयोग कह दे कि जिस पर पहचान पत्र नहीं है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। नाम है, आधार कार्ड है, आराम से वोट कास्ट करते रहे लोग। लेकिन नहीं, ये चुनाव बहुत जरूरी है ना। आपने सुना, सचिन गुप्ता भी पत्रकार है, उन्होंने कहा आधार कार्ड से वोट नहीं डालने दे रहे, पहचान पत्र लाने को बोल रहे हैं। बूथ संख्या 181, लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज, उत्तर प्रदेश। यानी मोहनलालगंज मतलब लखनऊ के करीब है, लखनऊ के पास वाला इलाका है मोहनलालगंज। और वहां का ये पूरा है कि वहां पर जब ये पहुंचे तो इनके पास पहचान पत्र नहीं था, ये वोटर आईडी कार्ड नहीं था, केवल आधार कार्ड था। और जो परंपरा है, नियम है, उसके आधार पर अगर आपको वोटर आईडी वोटर लिस्ट में नाम है तो आप वो दिखाकर और उसके बाद आधार कार्ड के नाम पर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। कौन है ये व्यक्ति जिसको वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा, ये सवाल उठना लाजमी है। यानी धज्जियां डंके की चोट पर उड़ाई जा रही हैं। बूथ कैप्चर, ईवीएम कैप्चर, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर देना, दिखाना कि कितने बड़े गुंडे हैं बीजेपी वाले। पीठासीन अधिकारी का पिक जाना, वो बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाए। वहां एक लड़का घूम घूम कर लोगों को बता रहा है कि किसी वोट कास्ट करना है। ये सब कुछ हो रहा है इस दौर में। और फिर भी देखिए निष्पक्ष चुनावों का दावा करता है चुनाव आयोग। और राजीव कुमार से तो क्या कहा जाए, मुशायरे में इन दिनों व्यस्त हैं। नमस्कार।